सवाल 12 का 11वां है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, एक वृत्त बना लो जिसकी त्रिज्या कितनी, 14 सेंटीमीटर। जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। एक जीवा खींचो, ये मान लो O हो गया, ये P हो गया, ये Q। OP त्रिज्या हो गई, OP और OQ क्या हो गई, त्रिज्या, और PQ जीवा। यहां पर जो कोण अंतरित होता है वो 90 डिग्री का समकोण है। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। फिलहाल लघु वृत्तखंड मतलब इतने का। पहले लघु पे चलते हैं। लघु का मतलब पहले हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से घटा देंगे तो इतने का आ जाएगा, मतलब लघु वृत्तखंड का। तो चलो पहले निकालते हैं। त्रिज्यखंड OPXQ का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई r स्क्वायर थीटा पान 360। पाई का मान 22/7 गुणे r स्क्वायर 14 गुणे 14, थीटा कितना 90/360। 9 चौके 36, 4 दो दूनी 4, 2 सते और 2 सते 14, एक साथ ये खत्म हो गया। अब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया। अब इसी में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 r स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14 गुणे साइन 90 अंश, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 14, 7 गुणे 14 गुणे साइन 90 अंश का मान 1, 14 सते 98 कहीं 98 वर्ग सेंटीमीटर। अब निकाल लो। अब हम निकालेंगे लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। 98 हटा दो, 14 में से 8 गया 8 6 14, 4 14, 14 में से 9 गया 5, 56 वर्ग सेंटीमीटर। ये पहले का उत्तर। ये दीर्घ वृत्तखंड का करा तो दीर्घ वृत्तखंड का क्या होगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से अगर ये लघु वृत्तखंड घटा दे तो दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। तो सेकंड के लिए पहले संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर 14 था ही, 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, अब गुणा कर दो, 22 दूना 44 और गुणे ये 14, 14 चौके 56, 5 हासिल, 14 चौके 56 और 5 1 मीटर। अब निकाल लो जो उत्तर पूछा है। क्या पूछा है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल जो है उसमें से हम लघु वृत्तखंड को घटा दिए, माइनस कर दिए। 6 में से 6 गया 0, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा 5, 560 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया सेकंड का आंसर। लगा आकृति में दो संकेंद्री वृत्तों जिनकी पूरा वृत्त नहीं है, ये है देखो, है ना, त्रिज्यखंड वृत्तों की जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यानी ये OA जो है, OA मीन्स इसको हम 7 सेंटीमीटर, और OP जो है, OP को कर देना है R2 4 सेंटीमीटर। हाँ, ये त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं। त्रिज्यखंड में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल
तो पूरा इतने का क्षेत्रफल निकाल करके फिर इतने का निकाल के घटा दे, इतने का आ जाएगा। तो हम बारी बारी क्यों करें, इकट्ठा कर दे। थीटा लिख दो 60 डिग्री, ऐसे करो। अब बाहरी वो त्रिज्यखंड, भीतरी त्रिज्यखंड लंबा हो जाएगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी इसका होता क्या है, ये सूत्र क्या होता है, पाई आर थीटा अपान 360, यही ना। तो यहां ऐसे लिख दो पाई r1 थीटा तो वही रहेगा अपना अपान 360 माइनस पाई r2 थीटा अपान 360। अगर ना समझ में आए तो ऐसे थोड़ा एक लाइन बढ़ा लो। अब देखो इसमें पाई थीटा 66 में समझना, पाई थीटा दोनों में है, 360 दोनों में है, कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, r1 माइनस r2। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन दिखाने के लिए लिख दिए, कहां से आई ये ना पूछो। अब चलो लिख दो मान, पाई का मान 22/7 दिया ही है, थीटा कितना है 60 अंश है ही, बटे 360, 6 छक्के 36, ये हो गया। अरे यार r1 तो लिखिए, r1 7 माइनस r2 4। अब इसको कर दो 22/7, ये 6 यही रहेगा, 6/1 होगा तो 6 नीचे ही जाएगा, 7 में से 4 गया 3, 3 दूनी 6, 2 11 22, यानी ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल 11/7 वर्ग सेंटीमीटर, या इसी को हम मिश्र बिंदु में लिखें तो 7 के साथ 7 4 11 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर दशमलव में लिखें, ये परिधि लिखती है ना, क्षेत्रफल r स्क्वायर रहेगा ना, r स्क्वायर नहीं लिखा ये, तो ये इसको r1 प्लस r2 कर देना, r1 प्लस r2 7 प्लस 4 इंटू 7 माइनस 4, किससे, ये फार्मूला होता है ना, r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2 होगा वर्गांतर नियम से ना, वही वाला रख दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया। अब यहाँ पे 7 4 11 यहाँ कर दो, 7 में 4 गया 3 और 7 4 11, अब कितना आ जाएगा, यहीं पे थोड़ा सा फेरबदल करना है, 11 11 हम 121/7 बराबर, भाग दे दो, 7 के 7 5 51 749, और कितना बचा, 2 बचा, तो 20 हो गया, तो 7 दूनी 14 और 6 7 8 56, इतना बहुत है, वर्ग सेंटीमीटर।